हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। जिग जैग ट्री ट्रेवर्सल। और ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस। ये मीडियम लेवल का है, लेकिन आपके लिए ये इजी लेवल का है, क्योंकि मैं इसे आपको समझाने वाला हूँ। और हर वीडियो की तरह सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और फिर एंड में हम कोड भी करेंगे। कोड भी मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोड दे देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो चलो, अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं यार क्वेश्चन पढ़ने से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आप पूरी वीडियो देखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। गिवन अ बाइनरी ट्री विथ n नोड्स, फाइंड द zigzag लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द बाइनरी ट्री। दैट्स इट। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है गाइस। हमें ट्री दे रखा होगा, उसका zigzag ट्रेवर्स करके हमें आउटपुट प्रिंट करना है। तो भैया zigzag मतलब z की फॉर्म में हमें ट्रेवर्स करना है ट्री को, और बस आउटपुट प्रिंट करना है। तो z की फॉर्म में यहाँ पे एग्जांपल देखो कैसे। पहले 1 से 3 गए, फिर 3 से 2 गए, फिर 4 5 6 7। ऐसे इस प्रकार से ये ऐसा वाला जेड बन गया, थोड़ा स्लैंट वाला जेड। ऐसे ऐसा वाला जेड बन गया ये। देखो आउटपुट में क्या है, 1 से 3 गए पहले, ये आ गया आउटपुट में 1 से 3। फिर गया 3 से 2 गए, तो ये आउटपुट में 3 से 2। फिर गए 4 से 5 6 7, तो 4 5 6 7। दैट्स इट। सिर्फ जेड की फॉर्म में, यानी कि जिग जैग, जैसे जिग जैग कैसा होता है, जेड की फॉर्म में होता है ना, उस फॉर्म में हमें ट्रैवर्स करना है। तो चलो, अब हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। क्वेश्चन तो गाइस आपको, मेरे को पता है, इतना तो मैं आपको जानता हूँ कि एक एग्जांपल से समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। लेकिन फिर भी दूसरा एग्जांपल भी आपको तो समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, क्या जेड की फॉर्म बनानी है हमें, इस फॉर्म में ट्रैवर्स करना है ना। तो ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे गए, और फिर इस तरफ से गए। ये बन गया ना जेड, ये जेड इस फॉर्म का बन गया। ये रहा एक ऐसे। तो सबसे पहले 7 से 7 पे गए, ये देखो 7 से 7 पे गए, फिर 7 से गए 9 पे, 7 से गए 9 पे, फिर 9 से गए 8 पे, 9 से गए 8 पे, फिर 8 से 8 8 6, ये तो एक ही लाइन है, 8 8 6। फिर 6 से गए 9 और 10 पे, 6 से गए 9 और 10 पे। दैट्स इट, सिर्फ दैट्स इट गाइस। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो बताओ, कर लोगे ना आप खुद ये तो? डरो मत, मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे करना है इसे। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो अब आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमें यार एक ट्री गिवन होगा, बस और कुछ गिवन नहीं होगा, सिर्फ एक ट्री गिवन होगा। बस एक ट्री ही गिवन है हमें, और हमें उसको जिग जैग ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है। और एक आउटपुट हमें एक एरे की फॉर्म में, आउटपुट जो है एरे स्ट्रिंग वेक्टर कुछ भी, वेक्टर की फॉर्म में वैसे हम निकालेंगे। तो उसकी फॉर्म में हमें प्रिंट करना है बस। वेक्टर की फॉर्म में निकालना है, देखो वेक्टर बना हुआ है फंक्शन। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी अप्रोच समझा देता हूँ। जितना आसान ये क्वेश्चन है ना, उससे भी ज्यादा आसान इसकी अप्रोच है। मैं बताऊं कैसे। हमें ऑर्डर को zigzag ट्रेवर्स करना है, तो मतलब जेड की फॉर्म में। तो गाइस, अब एक बात एकदम ध्यान से सुनो, ये इस एक लाइन में बोलूंगा, उस लाइन में ही इस क्वेश्चन की पूरी अप्रोच है। उस एक लाइन में ही। अब क्या है वो एक लाइन, सुनो। यहाँ पे देख लो ट्रीज का लेवल, ट्री के नोड्स का लेवल देख लो, ट्री के नोड्स का लेवल। अगर लेवल ऑड है तो नॉर्मल ट्रैवर्स करो, लेफ्ट टू राइट। अगर लेवल इवन है तो रिवर्स कर दो ट्रैवर्स, राइट टू लेफ्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर लेवल ऑड है नोड्स का, तो उस लेवल पे लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करो। लेकिन अगर लेवल इवन है तो रिवर्स कर दो ट्रैवर्सल, यानी कि राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो। कैसे भाई, अभी बताता हूँ। ये देखो, ये वाला लेवल कौन सा है, सबसे पहला लेवल है ना ये है 1। इस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ रूट नोड है, ये है लेवल 1। फिर दूसरा लेवल ये है, जहाँ पे ये वाली नोड्स हैं 2 और 3, ये वाला लेवल है दूसरा। और तीसरा लेवल है ये 4 5 6 7। तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको, पहले मैं लिख दूं, ये तीसरा लेवल है। मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि जब भी गाइस ऑड लेवल हो ना, जब भी ऑड लेवल हो, तब लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल जैसे हम करते हैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करो। लेकिन अगर इवन लेवल हो तो रिवर्स कर दो ट्रैवर्सल, यानी कि राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो। कैसे इसमें हो रहा है, बस यही देखना है आपको, और कुछ देखना ही नहीं। तो ये 1 क्या होता है, 1 ऑड होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट।
तो वन पे तो एक ही नोट है तो वन आ गया। फिर ये है दूसरा लेवल, लेकिन लेवल टू यानी कि इवन लेवल, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो थ्री से टू ट्रैवर्स करना होगा, ये देखो थ्री से टू आ गया यहाँ पे। फिर लेवल थ्री जो कि ऑड है वापस से, उसमें नॉर्मल ट्रैवर्स करना है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यानी कि फोर फाइव सिक्स सेवन, तो फोर फाइव सिक्स सेवन भैया, यही था, सिर्फ यही थी अप्रोच इसकी। यही मैं दूसरे एग्जांपल में भी कर दूं। एक काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, और ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, जेड को। और ये लाइन जो है ना, यही एक लाइन है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है, तो इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। अप्रोच हम कोड करेंगे ना तब भी इसे लिखे रहने दूंगा मैं। ये देखो एग्जाम्पल नंबर टू एक बार और दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला है, पहले मैं लेवल बता देता हूँ। ये वाला लेवल है वन, ये वाला लेवल है टू, ये वाला कौन सा लेवल है थ्री, और ये वाला लेवल है फोर। भैया मैंने क्या बोला है, सिर्फ एक ही बात बोली है मैंने। ऑड लेवल पे हो तो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करो, इवन लेवल पे हो तो रिवर्स कर दो, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करो। वन क्या होता है, ऑड, तो सेवन लिख दिया यहाँ पे, तो एक ही नोड है। फिर टू क्या होता है, इवन, तो भाई इवन में राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, यानी कि सेवन नाइन आना चाहिए। तो यार ये देखो सेवन नाइन आ गया, ये आ गया ना सेवन नाइन। फिर थ्री क्या होता है, ऑड, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो एट एट सिक्स आना चाहिए। लो भाई, एट एट सिक्स आ गया। फोर क्या होता है, इवन, तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है, यानी कि नाइन और टेन आना चाहिए यार। तो नाइन और टेन आ गया भैया, बस इतना ही क्वेश्चन है, इतनी सी ही अप्रोच है। समझ गए भाई? आधे से ज्यादा क्या, मैं सोच रहा हूँ जिन्हें कोडिंग करनी आती होगी ना, वो तो 80% लोग तो यही अभी से ही यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे और कोड करने बैठ जाएंगे कि भाई अप्रोच में तो एक ही कंडीशन लगनी है कि ऑड हो तो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर दो, इवन हो तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर दो। बस इतना ही आसान था यार कोड ये। तो अब जहां तक कि मैंने आपको अप्रोच और क्वेश्चन दोनों ही समझा दिए हैं, ये रही वो गोल्डन कंडीशन जिस कंडीशन से पूरा कोड, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ये यहाँ पे मैंने लिख भी दी। तो अब हम इसको ही यूज करेंगे, फाइनली कोड करेंगे। बाकी कोड तो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाते ही रहूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर बना लेते हैं हम एक आंसर नाम का, इंटीजर टाइप का आंसर, जिसमें हम अपना आंसर प्रिंट करेंगे एंड में। और एक क्यू बना लेते हैं ट्री को स्टोर करने के लिए। क्यू, हम यहाँ पे क्यू बना लेंगे, ट्री जो अपना पूरा है ना, उसको हम क्यू में ले लेंगे। क्यू नाम से बना लेते हैं क्यू। फिर हम एक बना लेते हैं लेवल का, क्योंकि हमें लेवल भी तो देखना है कि ऑड है तब लेफ्ट टू राइट जाना है, इवन है तो राइट टू लेफ्ट जाना है। लेवल बना लेते हैं, लेवल नाम का एक वेरिएबल, जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं उससे पहले। और अब क्योंकि हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम क्यू में रूट को पुश कर देते हैं। क्यू हमने बनाया, उसमें पुश रूट, रूट हमने पुश कर दी उसमें। ठीक है, तो चलो अब हम लिखते हैं वाइल क्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू एम्प्टी होगा तो ट्रैवर्स कैसे होगा। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक ये लूप चलेगा, जब तक नॉट क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है ना तब तक ये वाला लूप चल जाएगा। ओके एक मिनट। हाँ, तो अब हम ये करना है, अब हम एक यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं, टेम्परेरी वेक्टर बना लेते हैं, इंट टाइप का ही, टेम्प नाम से। इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं एन, जिसमें हम क्यू का साइज स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमें लूप चलाना होगा ना सारे एलिमेंट्स लेवल्स को ट्रैवर्स करने के लिए। तो हम एक क्यू का साइज लेने के लिए एन वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये लूप पूरा क्यू को ट्रैवर्स कर देगा। अब हम यहाँ पे एक एलिमेंट नाम से वेरिएबल बनाएंगे, नोड स्टार एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्यू फ्रंट। ये क्या कर रहा है, एलिमेंट में क्यू फ्रंट की मतलब क्यू की बेसिकली पहली वैल्यू स्टोर कर रहा है, अगर है तो। डिलीट नहीं कर रहा, लेकिन स्टोर हमने कर ली है हमने, अब डिलीट होएगी क्यू डॉट पॉप, वो वैल्यू अब डिलीट हो जाएगी guys। और फिर अब ये वाली वैल्यू हम कर देंगे हमारा जो टेम्पररी हमने वेक्टर बनाया था उसमें पुश, टेम्प।
डॉट पुश बैक एलिमेंट डेटा। और अब यहाँ पे हम इसके जो हमने करा है, नोड को हमने पुश करा है, उसके लेफ्ट राइट एलिमेंट भी देख लेते हैं, अगर वो भी है तो वो भी पुश कर देते हैं। इफ जो हमारा एलिमेंट है उसका अगर लेफ्ट है, नोड है, कोई लेफ्ट चाइल्ड है, तो उसको भी क्यू में पुश कर दो। एलिमेंट बेसिकली यहाँ पे हम क्यू में वेक्टर्स को, मतलब एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं, नोड्स को लेफ्ट। सिमिलरली राइट के लिए इफ एलिमेंट का अगर राइट चाइल्ड है तो उसको भी क्यू में पुश कर दो। एलिमेंट राइट। बहुत बढ़िया गाइस, यहाँ पे हमने अब जो भी बेसिक बेसिक काम होता है ना वो कर दिया है। अब हमें अपनी जो ये मेन कंडीशन है ना ऑड इवन वाली, ये लिखनी है बस। हाँ तो चलो, ये वाइल लूप के बाहर इफ जो हमारा लेवल है, हमें ये तो चेक करना है ना कि ऑड है या इवन है, तो ऑड इवन कैसे चेक करते हैं? टू से मॉड करके, लेवल मॉड टू, अगर जीरो के बराबर है यानी कि इवन है। तो इवन में क्या करना होता है, जो हमारा ट्रेवर्स हो रहा होता है ना लेफ्ट टू राइट, उसको रिवर्स करके हमें राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करना होता है। यानी कि अगर ये इवन है तो रिवर्स कर दो हमारा ट्रेवर्स को, टेम्प डॉट बैगिन टेम्प डॉट एंड। सही है गाइस, यही जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना वही तो लिखी है यहाँ पे, बस। हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया बस। अब हमने अपना जो आंसर है वो हम एलिमेंट में पुश कर देते हैं। इफ कंडीशन में यहाँ पे लिख दी ना। अब क्या करेंगे हम, जो जितने भी गाइस जो हमारे टेम्प, हमने जो वेक्टर बनाया था ना, हमने जो भी टेम्प बनाया था उसके, वो तो टेम्पररी वेक्टर है। हमारा आंसर किस में आएगा? जो आंसर वेक्टर हमने बनाया था। तो जितने भी नोड्स टेम्प वेक्टर में अब आ गए हैं, ट्रैवर्स होके सही सलामत सब कुछ पहुंच चुका है टेम्प वेक्टर में, उसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे। तो एक लूप लगा देते हैं बस, फॉर ऑटो एलिमेंट टेम्प, आंसर में कर दो पुश बैक एलिमेंट। सिंपल, बस इतने में ही हो गया। और हमारे आंसर वेक्टर में आंसर आ भी गए। तो रिटर्न कर दें फिर, रिटर्न आंसर। तो भैया हमने बेसिकली अपना पूरा जो क्वेश्चन का कोड था ना वो लिख भी लिया है। हमने सिर्फ क्या किया है, ये क्या कर दिया मैंने, इफ लेवल इक्वल टू यहाँ पे रिवर्स में स्पेस क्यों गई? हाँ, तो हमने पूरा लिख भी लिया है। अब मैं आपको एक बार सबमिट करने से पहले एक बार और देख लेता हूँ, पहले मैं कंपाइल एंड रन करके देख लेता हूँ कहीं कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ही कोडिंग करता हूँ, लाइव कोडिंग। तो हर बार दिक्कत आ ही जाती है कंपाइलेशन में, कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, उसे एडिट कर देंगे। देखो आगे कोई दिक्कत। अच्छा, एक ये लगाना रह गया, ये ब्रैकेट किसका है? इसका। ओके, तो हमने वाइल लूप का एक और ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। चलो, अब देखते हैं कंपाइल एंड रन करके, अब तो हो जाएगा। अब भी क्या है, एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर वाइल। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई हम ब्रैकेट ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ये क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्यों है? अच्छा, ये तो फंक्शन है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो एक इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्यों एंड हो रहा है?
ये वाले ब्रैकेट किसने लगाया यहाँ पे? गलती से लग गया होगा मेरे से। अब देखते हैं। अब तो मेरे ख्याल से मैंने हटा दिया, तो क्या पता हो ही जाए अब तो। टाइम लग रहा है गाइस, अभी टाइम लग रहा है। अभी क्या हुआ? एन रिवर्स, अरे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कहीं हो गई। कहाँ है रिवर्स? एन रिवर्स लिख दिया, बताओ मैंने। एरर्स यार, छोटे मोटे एरर्स है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े कोड में छोटे मोटे एरर्स होते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। हाँ। कंपाइल हो जाए यार, इतना बेहतरीन तरीके से तो कोड अच्छे से समझा के अप्रोच बता के लिखा है, कंपाइल हो जाए, बेइज्जती कर रहा है खामा का, देख लो यार आप भी। इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई? यहाँ पे देखो वाईफाई तो फुल है मेरा। इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएटिंग, हो गया। फाइनली कंपाइल हो गया। तो मैं आपको पूरा कोड बता देता हूँ। हमने बेसिकली करा क्या है, हमने वैसे तो यही कंडीशन लगाई है, फिर भी मैं कोड बता देता हूँ। हमने क्लास सॉल्यूशन पब्लिक वेक्टर का ये नाम से फंक्शन zigzag ट्रेवर्सल नाम से, ये तो डिफाइन ही था। फिर हमने एक आंसर वेक्टर बना लिया जिसमें हम फाइनली अपना आंसर स्टोर करके रिटर्न करेंगे। उसके बाद हमने क्यू बना लिया जिसमें हम ट्री जो है अपना गिवन होगा उसको स्टोर करेंगे। फिर हमने इंट लेवल बना लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन खेल लेवल का ही है। लेवल ऑड होगा तभी लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल होगा, अगर लेवल इवन होगा तो राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल होगा। इसके लिए हमें लेवल तो पता होना चाहिए कि ऑड है या इवन। फिर हमने रूट को पुश कर दिया है ट्री में। बेसिकली हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्री जो है क्यू में पुश करना। और फिर हम देख रहे हैं कि कहीं ट्री एम्प्टी तो नहीं है। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तब ये वाला फाइल लूप चलेगा, और फिर यहाँ पे हमने एक वेक्टर बना लिया टेम्प नाम से, जो कि हमारा टेम्पररी आंसर को स्टोर करेगा लूप के अंदर अंदर तक। और फिर यहाँ पे एक हमने क्यू डॉट साइज ले लिया एन में, मतलब क्यू का हमने बेसिकली साइज ले लिया ताकि हमें पता हो कि लूप अगला जो हमारा फॉर लूप है वो कहाँ तक चलेगा। फिर हमने फॉर लूप चलाया। फिर बेसिकली हमने जो भी पहला एलिमेंट है क्यू क्यू का, इसको एलिमेंट में पुश कर दिया। और फिर ऐसे ही ये while लूप जब तक चलता रहेगा, आते रहेंगे। फिर हमने क्यू से वो एलिमेंट डिलीट कर दिया। फिर जो भी एलिमेंट डिलीट करने के बाद फर्स्ट पे आता रहेगा वो एलिमेंट में पुश होता रहेगा, ठीक है। और फिर इफ एलिमेंट लेफ्ट, यानी कि अगर उसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है तो वो भी पुश हो जाएगा, राइट चाइल्ड है तो भी पुश हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेन खेल इस लाइन का है गाइस, अगर लेवल इवन है तो हमने जो है ट्रावर्सल रिवर्स कर दिया, ये है लेफ्ट टू राइट कर दिया ट्रावर्सल। ये है मेन खेल इस लाइन का। और फिर बस जो भी हमारे टेम्प वेक्टर में टेम्पररी आंसर स्टोर किया था हमने, वो हमने हमारा जो असली वेरिएबल है आंसर, इसमें इस फॉर लूप की मदद से हमने पुश कर दिया। और फिर हमने एंड में आंसर रिटर्न कर दिया। और फाइनली हमारा कोड कंपाइल भी हो गया। सबमिट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सबमिट तो ऐसे हो ही जाएगा अगर कंपाइल हो गया तो, इतना अच्छे से लिखा है मैंने। वाह, सिर्फ 2 टेस्ट केस पास हुए हैं, वेरी गुड। चलो मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो मैंने गलती कर ही दी होगी। कोई ना कोई स्पेलिंग वेलिंग मिस्टेक हो गई होगी शायद, स्पेलिंग तो नहीं हुई होगी, कहीं ऑपरेटर की होगी होगी कोई। हमने क्या किया, वेक्टर बना लिया, फिर हमने क्यू नाम से क्यू बना लिया। लेवल को हमने 0 कर दिया, पहले रूट पुश कर दी। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक हमने एक वेक्टर इंटीजर ना, अच्छा अरे यार हम यहाँ पे गाइस 1 मिनट, हमने ये वो तो बना लिया वेक्टर इंटीजर टाइप का, लेकिन इस पूरे कोड में लेवल कहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है? लेवल तो भाई, लेवल तो आगे बढ़ ही नहीं रहा, लेवल तो एंड तक 0 है, 0 लेवल से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो सिर्फ इस कंडीशन जो भी इवन कंडीशन है उसमें ही चलेगा ये तो। अब सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लेवल प्लस प्लस करना भूल गया था, क्योंकि लेवल तो सिर्फ 0 लेवल इनिशियलाइज करा, और एंड तक गाइस देखो यहाँ पे सबमिट हो गया। एंड तक ये हमने इनिशियलाइज 0 लेवल कर दिया था। जब तक हम लेवल को बढ़ाएंगे नहीं तब तक पूरे क्वेश्चन में बार बार जब तक लूप चलेगा 0 लेवल के बेस पे ही चलेगा ये। और लेवल हमेशा इवन ही आएगा, क्योंकि फिर हर केस में रिवर्स रिवर्स हो जाएगा, इसलिए लेवल बढ़ाना जरूरी था। आप समझ गए होंगे। तो अब फाइनली क्योंकि हमारा कोड सबमिट हो चुका है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो यार इस वीडियो से, तो प्लीज गाइस कमेंट करके थैंक यू तो एटलीस्ट लिख दो। लाइक और सब्सक्राइब तो आप करने से रहे, है ना। मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखा लूँ, और हर रोज रात के 12-12 बजे तक जाग के वीडियो बना लूं, है तब भी लाइक और सब्सक्राइब तो आप नहीं करोगे। चलो ठीक है यार, मत करो। कमेंट करके थैंक यू वगैरह या कुछ बोल दिया करो, क्योंकि उससे यार मेरे फेस में सही बताऊं स्माइल आ जाती है। तो चलो यार, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना अगर कर सको तो, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है वैसे आपके लिए तो, लेकिन चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।